हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक सिंह है। ई ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस पे हम वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसे कि प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, आप लोग देखते होंगे कि क्वेश्चंस आते हैं कि ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, ट्रेन एंड आदमी से रिलेटेड क्वेश्चंस। हम इसको अच्छे से सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। और प्रॉब्लम्स ऑन बोट एंड स्ट्रीम, downstream, upstream, everything we will discuss. Problem on aeroplane and problem on acceleration. This is the rare topic. ये कम लोग करते हैं। इस पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिनका आपको बिल्कुल ही आइडिया नहीं लगता। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द बेसिक ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस कवर्ड बटे टाइम टेकन। डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बोलें तो होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है जो प्लेस ए से प्लेस बी तक जाता है। प्लेस ए से प्लेस बी के बीच की दूरी कितनी है? डी। मान लीजिए डी किलोमीटर है और उसको वो टी आवर्स में तय करता है। तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी? बी अपॉन टी। डी किलोमीटर, टी आवर, दैट इज डी किलोमीटर डी बाई टी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये अपना बेसिक फॉर्मूला है स्पीड का। ठीक इसी तरीके से स्पीड इक्वल्स टू क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हुआ? स्पीड इंटू टाइम। ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। टाइम इक्वल्स टू क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये वेरियस फार्मूले हैं जो आपको इनमें से दो वैल्यू पता होगी, एक वैल्यू आपको निकालनी होगी, तो आप इससे पुट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद बड़ा इशू आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में, वो है यूनिट। अभी हमने आपको बताया हमारे पास तीन क्वांटिटीज हैं, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड। तो डिस्टेंस या तो किलोमीटर में होगी या मीटर में होगी। ठीक है, आप मेरी बात समझिए। डिस्टेंस या तो किलोमीटर में होगी या मीटर में होगी। सेंटीमीटर की डिस्टेंस में हम स्पीड मेजर नहीं करते नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स के लिए, वो हम पार्टिकल्स के लिए करते हैं जो आपके लिए कोई मतलब नहीं है। टाइम किलोमीटर के साथ है तो हमेशा आवर का यूज होगा और मीटर के साथ सेकेंड का यूज होगा। स्पीड जो आएगी, अगर ये दोनों यूनिट है तो स्पीड आपकी क्या आएगी? किलोमीटर पर आवर। और मीटर और सेकेंड है तो स्पीड आपकी क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड। तो आपके पास दो यूनिट आई स्पीड की, किलोमीटर प्रति आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। हिंदी में अगर हम बोले तो इसको हम बोलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो किलोमीटर पर आवर। और दूसरी यूनिट जो आपके पास आई वो क्या है? मीटर प्रति सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास दो यूनिट आई। अब इन दोनों यूनिट का कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन में कुछ यूनिट आपको किलोमीटर में दे रखी है, कुछ आपको मीटर में दे रखी है, कुछ सेकंड में, कुछ आवर्स में। तो उसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड के बराबर होता है और क्या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। आपको मैं करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको केवल डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना होगा, डायरेक्ट कन्वर्जन यूनिट याद करनी होगी। हम चेंज कर रहे हैं 1
किलोमीटर पर आवर। इसको हमें करना है मीटर पर सेकंड में, तो भैया किलोमीटर है और आवर है। आप जानते होंगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यहां लिख दीजिए 1000 मीटर अपॉन 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 इंटू 60 सेकंड आया। ये दोनों आ गया। अब आप 0 से 0 काट दीजिए, और ये 5 बार गया, ये 3 बार। कौन है? देखेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर हमने लिया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये 1000 मीटर। 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, यानी 60 इंटू 60 सेकंड हुआ, तो ये 5/18 मीटर पर सेकंड आ गया, यानी 1 किलोमीटर पर आवर में 5/18 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब हमको मीटर पर सेकंड दिया है, तो हम उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे उसको देख लेते हैं। मीटर पर सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड। 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है? 1000 से आप भाग दे दीजिए, 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। और 1 सेकंड में कितना घंटा होगा? 1/3600 घंटा। तो ये क्या आएगा अल्टीमेटली? 3600 अपॉन 1000 किलोमीटर प्रति आवर। किलोमीटर प्रति आवर 3600/1000। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। 1000, ये गया 18 और ये गया 5, यानी 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि हमारा निकल के क्या आया? 1 मीटर प्रति सेकेंड इक्वल टू 18/5 किलोमीटर प्रति आवर। तो हमारे 2 कन्वर्जन हो गए। अब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख देते हैं, जिससे कि आपको ये सब, तो आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए। जस्ट मान लीजिए भूल गए तो ये दिमाग में रहना चाहिए कैसे किया है। बाकी एग्जाम में आपको टाइम सेव करना है। टाइम सेव करना है तो आप यहां पे लिखिए किलोमीटर पर आवर, यहां पर लिखिए मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या बताया? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में मैंने बताया इसी का उल्टा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन जाएगा। तो एग्जाम में आप ये याद कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें 2 यूनिट दे रखी होती, बट आपको यूनिट तो आपको एक ही रखना है यूनिटरी मेथड में। तो यूनिट 1 रख के पहले उसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। इस पे हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ, तो मैं अपना पहला हमको लोग क्वेश्चन देखते हैं बेसिक फॉर्मूले पे। कार इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 6 आवर्स। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। एक कार है 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रही है, 6 घंटे में वो कितनी दूरी तय करेगी। ये हमारे डेली लाइफ का क्वेश्चन होता है। जैसे कि अगर हमने आपका फॉर्मूला क्या बताया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड कितना है इसका? 50 किलोमीटर पर आवर, और टाइम क्या है? 6 आवर्स। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा? 50 इंटू 6, 300 किलोमीटर। यानी कि वो कार 6 घंटे में 300 किलोमीटर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको करते हैं कन्वर्जन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार क्रॉसेस 500 मीटर टनल इन 6 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमारे पास 2 तरीके हैं करने के। दोनों तरीके इसलिए बताता हूं, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको मीटर पर सेकंड में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में, वो आपको इन्हीं 2 यूनिट को चेंज करके निकाल सकते हैं। बट आपको 2 तरीके इसलिए बताता हूँ, बाद के कभी क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़े तो आपको इसी से उसका आइडिया लग जाएगा। हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
हमको किलोमीटर पर आवर में निकालना है, तो आप पहले से चेंज कर लीजिए। 500 मीटर में कितना किलोमीटर होगा? 500 मीटर अपॉन 1000। टाइम क्या है आपको मिनट में है, उसको आप आवर में चेंज कर लीजिए, तो 6 मिनट में 6/60 आवर होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो आप इसको 1/2 अपॉन 1/10 हो गया, यानी कि 1/2 इंटू 10/1 यानी 5 किलोमीटर पर आवर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा, आप डायरेक्ट पहले निकाल लीजिए, मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 500 मीटर अपॉन 6 इंटू 60 सेकेंड्स, 50/66 मीटर पर सेकंड। अब हमने आपको क्या बताया है? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 18/5, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 50/66 इंटू 18/5, ये क्या आएगा? किलोमीटर पर आवर में। चेंज सिंप्लीफाई कर लीजिए। गलत हो गया, 36 ठीक है। तो ये आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो आपके पास दोनों तरीके हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया, ये आपको सिंपलेस्ट तरीका है, बट मैं ये आपको इसलिए बताया कि आपको बाद में कभी कन्वर्जन करना पड़े तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पे हम अब आपको एवरेज स्पीड बताते हैं। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? एवरेज स्पीड होता क्या है? ये तो आपको एक डिस्टेंस दिया था, एक टाइम दिया है, तो एक स्पीड आपकी निकल गई। एवरेज स्पीड क्या होता है? सपोज आप जो है यहां से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, बी तक जाते हैं t1 टाइम में, d1 डिस्टेंस तय करके, और आपकी इसमें स्पीड s1 होती है। फिर b से c आप जाते हैं d2 डिस्टेंस t2 टाइम में, और स्पीड आपकी बदल जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए a to c में या होल जर्नी में आपकी स्पीड, एवरेज स्पीड क्या थी, वो आपको निकालने के लिए पूछा जाए, तो आप कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? d1 प्लस d2। टोटल टाइम क्या हुआ? t1 प्लस t2। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम लिखेंगे एवरेज स्पीड, इसको हम एवरेज स्पीड कह सकते हैं। एवरेज स्पीड s इक्वल्स टू d1 प्लस d2 अपॉन, मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको आप ये लिख लीजिए, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब इसमें आपका क्वेश्चन कैसे फंसता है? ये जो टाइम है ये आपको नहीं देगा। टाइम कैसे निकाल सकते हैं? फर्स्ट ए टू बी जर्नी का टाइम d1/s1 भी तो हो सकता है, और सेकेंड जर्नी का टाइम d2/s2 हो सकता है। तो अगर टाइम आपको नहीं दिया तो आप इस तरीके से टाइम निकाल लीजिए। इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे बाद में, अभी आप इसके सारे थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर लेते हैं। उसके बाद में एक कोई ए पॉइंट है, एक कोई बी पॉइंट है। एक आदमी ए से बी तक जो डिस्टेंस दी है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। तो उसकी एवरेज स्पीड
होल जर्नी ए टू बी और बी टू ए में एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, डी गया ए से बी, डी डिस्टेंस गया, फिर बी से ए, डी डिस्टेंस वापस लौटा, डी प्लस डी अपॉन टोटल टाइम। ए से बी तक उसको कितना टाइम लगेगा, डी बाई एक्स लगेगा ना, डी डिस्टेंस और एक्स स्पीड, तो ए से बी तक उसको टाइम डी बाई एक्स लगा, और बी से ए तक उसको टाइम डी बाई वाई लगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी से तो ऊपर नीचे डी कॉमन है, डी काट दीजिए, 2 अपॉन 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो ये एवरेज स्पीड हो गई। ए से बी तक आप x स्पीड से जाते हैं, बी से ए तक y स्पीड से वापस आते हैं, तो उसका एवरेज स्पीड 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये कभी भी x प्लस वाई बाई 2 नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। जो आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको लगता होगा दोनों स्पीड का एवरेज निकाल लें, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जाने की स्पीड अलग है, आने की स्पीड अलग है, डिस्टेंस सेम है, इसलिए 2xy प्लस x प्लस वाई, 2xy अपॉन x प्लस वाई आया। अच्छा, अब इसी में हम थोड़ा ऐड कर देते हैं। ऐड क्या करते हैं, x स्पीड से गया, y स्पीड से आया और z स्पीड से फिर से गया, तो आपकी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड d प्लस d प्लस d। d गया, d गया, फिर d गया, a से b d, b से a, b टू a d, फिर a से b गया d। अच्छा, a से b जाने में उसको कितना टाइम लगा, d बाई एक्स, फिर b से a आने में उसको कितना टाइम लगा, d बाई वाई, फिर a से b जाने में उसको कितना टाइम लगा, d बाई z। ठीक है, अब आप इसमें d कॉमन है, काट दीजिए, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 और नीचे क्या आएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड। 3 ट्रिप मारा, वो गया आया फिर गया, तो ये आ गया। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड पे हम आपको क्वेश्चंस कराते हैं, वो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन क्या है, राम ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and returns at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा है एवरेज स्पीड का, 2xy अपॉन x प्लस वाई। आप क्वेश्चन देखते ही सीधे स्पॉट कर लीजिए, इसमें दो स्पीड दे रखी, 60 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ दिस। ए से बी जाता है, रिटर्न करता है। अच्छा ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगा देते हैं, 2 इंटू 60 इंटू 40 अपॉन 60 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 बाई 100। ये गया, ये गया, ये गया, मतलब 48 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड थी। इस क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला याद है, पुट किया, आपका पूरा क्वेश्चन का जो टाइम लगेगा वो टोटल कैलकुलेशन में लगेगा। कैलकुलेशन का टाइम आप मिनिमाइज कर सकते हैं, डायरेक्ट देख सकते हैं, 60 प्लस 40 100 होता है। अच्छा, ये 100 कट गया, 40 और 60 का 0 कट गया, 640, 6 इंटू 4 24 इंटू 2 40, और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 5 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है, ठीक है, भूल सकते हैं, कोई एग्जाम में कोई कुछ भी बोल सकता है,
नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। जो हमने ये फॉर्मूला जहां से डिराइव किया वो तरीका आपके दिमाग में एक होना चाहिए। नहीं याद आया तो क्या करेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ए टू बी डी प्लस डी, बी टू ए डी, टाइम टेकन डी बाई 60 प्लस डी बाई 40। तो इससे भी आपको 48 किलोमीटर पर आवर ही आएगा, लेकिन इसमें आपको कम से कम 10 सेकंड लगेगा। तो फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको 5 सेकंड यहाँ पे नुकसान होगा, 5 सेकंड का। ठीक है, इसी पे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कार ट्रेवल्स फर्स्ट 80 किलोमीटर at a speed of 60 kilometer per hour, next 50 kilometer at a speed of 40 kilometer per hour, and final 60 kilometer at a speed of 80 kilometer per hour. Find his average speed for the whole journey. आपको जो फार्मूला हमने बताया था 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको समझाता हूं, इसीलिए हमेशा फॉर्मूला नहीं रखना चाहिए, आपको प्रोसेस भी पता होना चाहिए, नहीं तो आप धोखा जरूर खाएंगे। एक कार है जो ए से चलना शुरू करती है, ए टू बी जाती है, डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए टू बी गया। अब वही कार बी से सी जाता है, बी से सी के बीच की डिस्टेंस 50 किलोमीटर, स्पीड उसकी क्या हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर, और फिर सी से डी जाता है, सी से डी की डिस्टेंस क्या है 60 किलोमीटर, और उसकी स्पीड क्या हो जाती है 80 किलोमीटर पर आवर। ये जो फॉर्मूला होता है ये सेम डिस्टेंस के लिए होता है, ए टू बी की डिस्टेंस सेम होती है, बी टू सी की डिस्टेंस सेम होती है, सी टू डी की डिस्टेंस होती है, तब आपको ये फॉर्मूला मिलता है। आपको मैंने बताया था वो डी टू डी कट जाता है, तो ये फॉर्मूला आप इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। इस तरह के क्वेश्चंस के जब इस तरह के फॉर्मूले लगाने के जो क्वेश्चन होंगे उनमें आपको डिस्टेंस दी नहीं होगी, क्योंकि वो सेम होती है। फिर वो कहेगा कार ट्रेवल्स दिस डिस्टेंस, फिर सेम डिस्टेंस, या बोलेगा रिटर्न करता है तभी सेम डिस्टेंस, तो वैसा बोलेगा। तो आपको इसमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस को क्या कवर करता है 80 प्लस 50 प्लस 60। टोटल टाइम टेकन, फर्स्ट जर्नी में कितना टाइम लगा 80/60, सेकेंड जर्नी में कितना टाइम लगा 50/40, थर्ड जर्नी में कितना टाइम लगा 60/80। ठीक है, तो आपको ये लगाना पड़ेगा। अब आप ये कहेंगे इसमें सर 20 सेकंड का टाइम लगेगा, 25 सेकंड या आधा मिनट लग सकता है। ठीक है, इसको आप मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, ये जो स्टेप लिखा मैंने इसकी आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा 80, 50 और 60, 130 और 60 190 हुआ, 190 लिख दीजिए। टाइम टेकन 80/60 क्या होता है 8/6, 8/6 मतलब 4/3, और ये कितना हुआ 5/4, ये कितना हुआ 3/4। तो यहाँ पे आपने एक स्टेप बचा लिया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए 190 अपॉन ये क्या हुआ 12, 16 प्लस 15 प्लस 9। ठीक है, तो ये टोटल क्या आएगा 190 इंटू 12 अपॉन 16 एंड 9 25, 25 प्लस 5 30 प्लस 40। ठीक है, ये आ गया 57 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम से आपको ये आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हमारा टाइप 2 हो गया। टाइप 2 मतलब पहले तो हमने बेसिक फॉर्मूला पढ़ा, फिर फॉर्मूला कन्वर्जन पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया एवरेज स्पीड निकालना। अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस इस लेवल के नहीं आते एसएससी में या आईबीपीएस में, ये आपके बेसिक हैं। तो नेक्स्ट लेवल हम आपको बताएंगे लेट एंड अर्लियर, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लेट एंड अर्लियर। तो इसको मैं आपको एक क्वेश्चन से ही बताऊंगा। पहले तो आप टॉपिक देख लीजिए, लेट एंड अर्लियर। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन बताएंगे हम। तो इसके लिए पहले आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसी को अप्लाई करेंगे, बट कुछ कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेट एंड अर्लियर। तो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन लेट एंड अर्लियर। A man covers a distance between two places by a car with an average speed of 40 km per hour. 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, तो वो 15 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब कि उसका कुछ यूजुअल टाइम होगा, उतने टाइम में उसको पहुंचना था, लेकिन वो 15 मिनट लेट हो पहुंचता है। और अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, तो फाइंड इट्स ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल स्पीड एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं आपको कन्वेंशनल मेथड बताता हूं, दूसरा फार्मूला भी बताता हूं। कन्वेंशनल मेथड इसलिए बताता हूं क्योंकि फार्मूला आपको याद नहीं है, तो आप कन्वेंशनल मेथड आपको अप्लाई करना आना चाहिए। कन्वेंशनल मेथड में क्या है, दो डिस्टेंस है ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा डी रहेगी। डिस्टेंस तो फिक्स है। और मान लीजिए डिस्टेंस डी है, उसकी ओरिजिनल स्पीड एस है और ओरिजिनल टाइम टी है। ठीक है, ओके। अब अगर वो आदमी डी डिस्टेंस कवर करता है एस स्पीड और टी टाइम से, तो डी इज इक्वल टू एस इंटू टी होगा। अब वो 40 किलोमीटर, दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस कवर तो सेम होगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट देरी में पहुंचता है। यानी उसका टोटल टाइम टेकन टी जो है उससे 15 मिनट ज्यादा है, जो उसका ओरिजिनल टाइम उससे 15 मिनट ज्यादा, यानी उसने 15 मिनट ज्यादा की जर्नी की। यानी टी प्लस 15/60 मिनट को मैंने आवर में चेंज कर दिया, क्योंकि ये 40 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको भी आवर में चेंज कर दिया। दिस शुड बी इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंचता है। यानी उसका टोटल जर्नी टाइम क्या हुआ, टी टाइम में उसको पहुंचना था, 10 मिनट पहले पहुंचा, मतलब टी से टी माइनस 10 मिनट्स। जैसे कि अगर मान लीजिए उसका जर्नी टाइम 50 मिनट था, 10 मिनट पहले पहुंचा, तो जर्नी टाइम उसका टोटल इस स्पीड से 40 मिनट हुआ। यानी टी जो टाइम है माइनस, इसको भी आवर में चेंज कर दीजिए। इसमें आप वैल्यूज रखेंगे तो आपको टी की वैल्यू आ जाएगी। चलिए निकालते हैं। 4t माइनस 60 माइनस 40, ये 2t हो जाएगा। ये आप कैलकुलेशन शॉर्ट करने की आदत डाल दीजिए, नहीं तो बाद में आपके टाइम बहुत वेस्ट होता है एग्जाम में। 2t और ये इधर, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 1 प्लस ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, ये भी 1 हुआ। यानी t इज इक्वल टू 1/t इज इक्वल टू 1 आवर या 60 मिनट। ठीक है, तो t आपका निकल आया। अब आपका t निकल आया तो आप डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, किसी में भी रख दीजिए, इस फॉर्मूले में रख दीजिए।
तो डिस्टेंस क्या आया 40 इंटू टी की वैल्यू 1 आवर आई है, 1 आवर प्लस 1/4, 5/4 10 बार गया मतलब 50 किलोमीटर। ठीक है, अब आप डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, स्पीड निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप कन्वेंशनल मेथड, इसमें मैंने क्या किया है, ए से बी की बीच की जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट कंडीशन में, ए से बी की बीच डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया सेकंड कंडीशन में, वो आपको पुट करना है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, ये प्लस और माइनस वाला। अब अगर वो लेट पहुंच रहा है तो हमेशा प्लस होगा, लेट बाई 15 मिनट्स, मतलब जिसका टाइम था उससे ज्यादा टाइम लिया, और कम तो ये हो गया। अब आपके पास एक, इसको डिस्टेंस कवर्ड निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या आना चाहिए, S1 डिफरेंस S2 का मतलब क्या हुआ, S1 S2 में जो भी डिफरेंस आया वो, जैसे 60-40 हमें माइनस नहीं लिखना है, उसका पॉजिटिव वैल्यू लिखना है डिफरेंस। डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू इतना। अच्छा, इसमें आपको टी निकालने की थोड़ा प्रॉब्लम होगी, तो टी के लिए डेल्टा टी हमारा T1 माइनस T2 होगा, ये माइनस ये। ठीक है, अब इसको निकालने का एक तरीका है, मान लीजिए वो टी टाइम पे पहुंचना था, फर्स्ट कंडीशन में वो लेट पहुंचता है, मतलब टी से 15 मिनट आगे चला जाता है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में वो 10 मिनट पहले पहुंचता है, तो ये डेल्टा टी हो गया। अगर लेट होता तो आप यहाँ पे डेल्टा टी के लिए 25 मिनट आ जाएगा। ठीक है, अगर लेट फर्स्ट कंडीशन में भी लेट पहुंचा, सेकंड कंडीशन में भी लेट पहुंचा, तो आप उसको माइनस कर दीजिएगा। अगर वो फर्स्ट कंडीशन में अर्लियर, सेकंड कंडीशन में अर्लियर पहुंचा, फिर इसको माइनस कर लीजिएगा, और लेट अर्लियर और अर्लियर लेट है तो आप प्लस कर लीजिएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, लेट अर्लियर मतलब कि आपको डेल्टा टी डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और लेट अर्लियर और अर्लियर लेट है तो आपको डेल्टा टी प्लस करके निकालना है, जो भी टाइम दिया होगा उसको प्लस कर लेना है। ठीक है, ये आपका 25 मिनट, 25 मिनट को आप इसको आवर में चेंज कर लीजिए, 25/60 हो गया। अब इसमें रख दीजिए, तो डी की वैल्यू 25/60 इंटू S1 क्या है 40, S2 क्या है 60 अपॉन डिफरेंस क्या है दोनों का 20। यहां से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको डी क्या आएगा 50 किलोमीटर और सेम 50 किलोमीटर। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, डेल्टा टी, ये हमारा टी ओरिजिनल टाइम है जिसपे पहुंचना है। अगर इससे आप 15 मिनट ज्यादा जा रहे हैं मतलब लेट हो रहा है, 15 मिनट ज्यादा जा रहे हैं मतलब ये लेट है, 10 मिनट पहले पहुंच रहे हैं मतलब ये अर्लियर है। तो आपका टाइम स्पेन हो गया टोटल 25। यही आप लेट जाते, अगली बार भी लेट जाते तो आपको डिफरेंस लेना पड़ता। तो मैं ये आपको ध्यान रखना, लेट अर्लियर डेल्टा टी डिफरेंस ऑफ टाइम निकालेंगे, लेट अर्लियर लेट डेल्टा टी दोनों टाइम को ऐड कर देंगे। तो ये आपका कन्वेंशनल मेथड है, ये आपका फॉर्मूला मेथड है। अच्छा, डी आ गया तो आप किसी में भी रख के इस फॉर्मूले से टी भी निकाल लेंगे। तो आपको दो मेथड मैंने बताए, इस पे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम आप लोग निकाल लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। इस पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ बस ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 11 मिनट लेट and with a speed of 50 किलोमीटर पर आवर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन 5 मिनट लेट। मैंने आपको बताया था लेट लेट अर्लियर अर्लियर 4 कंडीशंस बताई थी, इसमें ये लेट लेट कंडीशन है। फिर से लिख देता हूं मैं आपको, लेट अर्लियर या अर्लियर लेट, ये दो कंडीशन है, और लेट लेट और अर्लियर अर्लियर, ये दो कंडीशन। इस कंडीशन में डेल्टा टी हमेशा दोनों टाइम को ऐड कर दीजिए, ठीक है। इस कंडीशन में डेल्टा टी के लिए दोनों टाइम को आप सबट्रैक्ट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बताया था मैंने, ये मान लीजिए आपका डेस्टिनेशन टाइम है, लेट पहुंचा मतलब घड़ी आपकी 15 मिनट आगे चली गई, अर्लियर पहुंचा मतलब घड़ी आपकी कुछ पहले रुक गई, मतलब ये डेल्टा टी हुआ। अगर लेट पहुंचा फिर लेट पहुंचा मतलब इतना डिफरेंस आया, दिस डिफरेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट मेथड में आपको फॉर्मूला मेथड बता देता हूं। फॉर्मूला हमने क्या देखा है, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू डेल्टा टी इंटू S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2। इन दिस केस 11 मिनट लेट एंड 5 मिनट लेट, तो टोटल लेट जो आपका डेल्टा टी आएगा, लेट लेट कंडीशन लगाएंगे तो नेगेटिव कर देंगे, तो 6 मिनट को आप चेंज कर लीजिए 6/60। S1 क्या है 40, S2 क्या है 50 और S1 डिफरेंस S2 क्या है 10। इसको काट दीजिए, ठीक है। ये 1/10 आएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा आपको 200/10, मतलब कि 20 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस आ गया। अब आपको मैं इसमें कन्वेंशनल मेथड बता देता हूं। ये तो था आपका फॉर्मूला मेथड। कन्वेंशनल मेथड में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन लगाइए, मान लीजिए उसका डिस्टेंस d है, टाइम टेकन बाय t है, ठीक है, ये दोनों चीज मानिए, और स्पीड s है ओरिजिनल, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन लगाइए, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम 40 किलोमीटर पर आवर। और टाइम हम कैसे निकालेंगे, टी टाइम में उसको पहुंचना था लेकिन वो 11 मिनट लेट पहुंचता है, मतलब t प्लस 11। सेकेंड कंडीशन लगाइए, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 5 मिनट लेट पहुंचता है, तो स्पीड इज इक्वल टू 50 और टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। स्पीड इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर, टाइम क्या है 5 मिनट लेट, मतलब उसने टाइम कितना हो लिया t प्लस 5। ये 11 मैंने मिनट में लिखा, इसको आपको आवर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, इसको भी 60 कर दीजिए। यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपको t की वैल्यू आएगी, t की वैल्यू क्या आएगी, सॉल्व कीजिए, 50t 40t मतलब 10t, 10t इज इक्वल टू